क्या है। तो सबसे पहले हेल्दी वेट लॉस प्रोग्राम जो है, ये एक वेट लॉस प्रोग्राम है जो सर्टिफाइड है एक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट ने। ये यूके बेस्ड स्पोर्ट्स साइंटिस्ट है, और जो हमारा मील प्लान है वो साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड है। इस प्रोग्राम के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यू नॉट बाउंड कि आपको हर महीने खरीदना है या 6 महीने तक लगातार खरीदना है, नहीं। जहां पे आपका वेट लॉस जर्नी खत्म हो जाती है, जितना आपको लूज करना है, देन यू स्टॉप डूइंग इट। इसके साथ आपको जो अब आप प्रोग्राम खरीदते हो तो आपको कोई शेक नहीं लेना है, कोई मील रिप्लेसमेंट नहीं लेनी है, आपको 1-on-1 मेंटोरिंग मिलता है, मील प्लान और फूड लिस्ट मिलेगा, इजी टू फॉलो, और न्यूट्रिशनल गाइड है, और रेसिपी के लिए हमारे फेसबुक ग्रुप्स हैं जिसमें रेसिपीज हैं वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। अब ये प्रोग्राम कैसे काम करता है? इस प्रोग्राम के अंदर स्टेप्स हैं, हम इसको बोलते हैं 3 स्टेप प्रोग्राम। पहला स्टेप के अंदर 2 फेजेस हैं, फेज ए एंड बी। फेज ए जो है हमारा वो 3 दिन के लिए होता है, हम इसको बोलते हैं रीसेट। मतलब कि इसको हम रीसेट इसलिए बोलते हैं कि बेसिकली आपकी एक लाइफस्टाइल है, आपका एक तरीका है खाना बनाने का, खाने का। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो गलत है, इट्स जस्ट इसके अंदर आप जो है अप्रूव फूड लिस्ट से खाते हो, अपना न्यूट्रिशन फ्रॉम डे 1 से शुरू करते हो, और इसके अंदर खाने की कोई लिमिट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे आपके शुगर्स, कार्ब्स, जो है डाइट, डेयरी एंड फैट, वो इस आपके डाइट से निकाल दिया है। तो जब ये चीजें आपके डाइट से निकल जाएंगी तो आपकी जो बॉडी है वो फाइट करेगी, वो रिटेलिएट करेगी कि ज्यादा या तो भूख लगेगी या हेडेक्स होगा, क्योंकि ये शुगर क्रेविंग्स की वजह से है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि अगर आपको और भूख लग रही है तो आप कभी भी खा सकते हो, एज लॉन्ग एज वो फूड लिस्ट में से है। ऑल्सो क्योंकि एक तो ये आपका जो है जर्नी को रीसेट कर रहा है अपनी जर्नी के लिए, और ये जो फेज है आपको फेज बी के लिए प्रिपेयर करता है। इसके अंदर ऑल्सो एक तरीका यह है कि अगर हम इसको साइंस से रिलेट करके देखें तो आपके कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के साथ भी प्ले हो रहा है। क्योंकि कॉन्शियसली जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट टाइम जब गाड़ी चलाना सीखते हो तो आप बहुत कॉन्शियस होते हो रूल्स के लिए, किस जगह पे जा रहे हो, ट्रैफिक लाइट्स आ रही हैं, कोई हैजार्ड्स है या नहीं है। लेकिन एक बार आपको चलाना आ जाता है, देन यू डोंट थिंक अबाउट इट। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ये नहीं कि आप गलत चलाते हो, पर आप सब कॉन्शियस माइंड से आप चल रहे हो और आपको पता है कि ये ठीक है, लेकिन आप बहुत फोकस नहीं होते हो। तो वही एक रूल है कि एक तरीके से आपका खाना बनाते आ रहे हो, एक तरीके से आप खाना खाते आ रहे हो, तो उसको ब्रेक करने के लिए, इसको हैबिट को ब्रेक करने के लिए ये 3 स्टेप जो है, ये रीसेट प्रोसेस बहुत जरूरी है कि आपका एक कॉन्शियस माइंड को हम क्लिक इन कर रहे हैं कि कॉन्शियसली उसी तरह की वेजिटेबल आप खरीदोगे, उसी तरह से उसे प्रिपेयर करोगे, और ये you're मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट। उसके बाद क्या होता है कि अब आपका आता है स्टेप 1 का फेज बी, हम इसको बोलते हैं रिपेयर। ये फेज जो है ये टिपिकली 27 डेज के लिए है, और इस फेज के अंदर आपका डिटॉक्स जो है वो शुरू होता है, और वेट लॉस का ये स्टेप होता है। इसके अंदर आपका जो मील है वो कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड है। इसके अंदर बॉडी जो है चेंजेस को देखना शुरू करोगे, क्योंकि वो फैट बर्निंग शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप खाना इसमें कंट्रोल खाते हो और आप मोनो ईटिंग करते हो। मोनो ईटिंग का मतलब है एक तरह का प्रोटीन और एक तरह का वेजिटेबल। इसके पीछे भी साइंस है। क्यों? क्योंकि अगर हम जब डिटॉक्स करते हैं, हमारा डिटॉक्स का मतलब है कि हमारे गट को हम हील होने दें और रिलैक्स रहने दें। अब हीलिंग और रिलैक्सिंग की वजह से क्या होता है कि जब आप 3-4 तरह के वेजिटेबल्स खाते हैं या 3-4 तरह के प्रोटीन्स खाते हैं, तो बॉडी जो है हर वेजिटेबल और हर प्रोटीन को टाइम लेती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, कि वो स्टमक से मूव होके इंटेस्टाइन में मूव हो। तो उस प्रोसेस में टाइम लगता है। अगर आप बहुत तरीके के वेजिटेबल्स खाओगे या कई तरह का आप अपना प्रोटीन्स खाओगे, तो बाय द टाइम आपने लंच किया, आपने ब्रेकफास्ट किया, जब तक का लंच का टाइम आया अभी भी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर रही है। वो हमें नहीं करना है। इसीलिए मोनो ईटिंग करते हैं कि एक तरह का प्रोटीन है, एक ही तरह का वेजिटेबल है, बैंग गया, प्रोसेस स्टार्ट हुआ, 1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर वो खाना स्टमक से निकल के इंटेस्टाइन में मूव हो गया फॉर नेक्स्ट फेज, अब बॉडी का फेज जो होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि अब मोनो ईटिंग से आपका जो डाइजेस्टिव गट है वो डाइजेशन को फास्ट करेगा। सप्लीमेंट्स विल मेक श्योर कि आपका एनर्जी लेवल अप रहे और आपका एपेटाइट लेवल भी कंट्रोल में रहे। ये नहीं हो कि आपको बार बार भूख लग रही है, बिकॉज हमें भूख लगने, अगर हम न्यूट्रिशन भी हम खा लेते हैं तो कई बार भूख लगता है या तो कि हमारे कोई ना कोई न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है, इसकी वजह से तो हमें क्रेविंग होती है। तो उस क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स विल सपोर्ट कि आपको एक्स्ट्रा क्रेविंग ना हो।
जो खाना एक बॉडी के लिए इनफ है ड्यूरिंग द डे, दैट्स व्हाट यू आर ईटिंग इन दिस प्रोग्राम। और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बाकी जो कमी रह जाती है उनको कवर करते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, मोनो ईटिंग, एक तरह का प्रोटीन, एक तरह का वेजिटेबल, 2 स्नैक्स, आपने 3 मील खाने हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और 2 स्नैक्स जो फ्रूट में होंगे। मैं अभी एक बार आपको मील प्लान और फूड लिस्ट भी दिखाऊंगी। उसके बाद आता है आपका स्टेप 2, हम उसको बोलते हैं रीबैलेंस। अब ये वैसे तो ऑप्शनल है प्रोग्राम, ये वाला स्टेप ऑप्शनल है, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये आपको जरूर लेना चाहिए। क्यों? जस्ट द वे जैसे आपने स्टेप 1 स्टार्ट किया था फेज ए में, 3 दिन को रीसेट किया था। क्यों? क्योंकि एक तरीका था आपका खाना खाने का और पकाने का, और एक बॉडी को एक तरीके से आप खाते आ रहे थे, उसको ब्रेक किया था हैबिट को, तो एक ट्रांजिशन किया था। इन द सेम वे 30 डेज के प्रोग्राम के बाद अगर आप बंद करके स्ट्रेट अवे इस प्रोग्राम को छोड़ के नॉर्मल खाने पे आओगे, तो बॉडी फिर से खाने को स्टोर करेगी और रिटेलिएट करेगी कि आई नीड दिस फूड। और उससे क्या होगा, क्योंकि बॉडी इज वेरी स्मार्ट, बॉडी को लगेगा कि खाना तो अब आ रहा है, हो सकता है ये दोबारा बंद हो जाए, तो वो उस खाने को स्टोर करने लगेगी एज अ फैट। तो इसीलिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये स्टेप खरीदते हो, विच इज हाईली रिकमेंडेड कि आप खरीदें, क्योंकि जब आपने 30 डेज दिए हैं उस कमिटमेंट के लिए, अनदर 15 डेज इज नॉट हार्ड। इस फेज के अंदर सप्लीमेंट्स कम हो जाएंगे और जो आपके जो खाना है वो इंक्रीज होगा। नाउ हालांकि हमारी वेबसाइट पे लिखा है डबल द इनटेक, पर डबल नहीं करना है, बिकॉज सबका एपेटाइट डिफरेंट होता है। हो सकता है आप डबल खा सकते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं, आपके हस्बैंड डबल खा सकें, वाइफ नहीं। तो स्लोली अपने एपेटाइट, अपनी भूख के हिसाब से धीरे धीरे खाना बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे उसमें चिकन है 125 ग्राम्स, मे बी स्टेप 2 के अंदर आप 150 ग्राम्स ले लो, मे बी 175 ग्राम्स ले लो, ये कुक करने से पहले लेना है। एंड यू विल फील नाउ, इस स्टेज पे आपको अपनी बॉडी को लिसन करने की बहुत जरूरी है। ये मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। अगर किसी को लगता है कि मैंने आज चिकन ज्यादा खाया, उसकी वजह से मुझे हैवीनेस हो गया, तो अगली बार थोड़ा कम खाना। अगर आपने गोभी की सब्जी या चना खाया, लेट खाया, उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत हुई, लिसन एंड फील योर बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ चेंजेस को फील करो। उसके बाद अगर हुआ तो आपको लगता है कि नहीं, मैंने आज कल रात को ये खाया था, इससे मुझे ऐसा लगा, मैं नहीं खाऊंगा, तो नेक्स्ट टाइम आप कुछ चेंज करोगे। तो ये फेज आपको लिटरली टीच करता है हाउ यू कैन मेंटेन इट फॉर लाइफ। अब अगर आपने ये स्टेप खरीदा है तो आपका मेंटोर आपके साथ नेक्स्ट स्टेप पे कंप्लीटली फ्री है 15 दिन के लिए। इस स्टेप पे मेंटोर आपको टीच करते हैं 80-20। 80-20 जो फेज है हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट। नाउ इसका मतलब इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट जो आपने 45 डेज में लर्न किया है। क्या सीखा है आपने 45 डेज में? किस तरह का खाना सीखा है? वो खाने का तरीका आपको 80% अपनी लाइफस्टाइल में रखना है और 20% आप अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं। गाइज, ये हमारे अगर हम लोग अपने पुराने टाइम पे भी सोचें, हमारी मदर्स वगैरह जिस तरह से फास्टिंग करते थे, 2 दिन फास्ट करते थे हफ्ते में या किसी चीज के लिए, एक तरह से वो डिटॉक्स को रिफ्रेश करते थे। अगर हमारे रिलीजन को भी अगर हम देखते हैं या किसी चीज के लिए हमारे में फास्टिंग आती है या कुछ भी आता है, इट्स एक्चुअली डिटॉक्स करते हैं हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। तो वो डिटॉक्स मतलब कि आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं। तो इन सेम वे अगर आप 80-20 फॉलो करते हैं कि 80% आपने फूड को हेल्दी उससे खाया और 20% लाइक लेट्स से मंडे टू थर्सडे, लाइक संडे टू थर्सडे आपने बहुत हेल्दी खाया, फ्राइडे नाइट फ्रेंड्स के साथ बाहर गए खा लिया, सैटरडे नाइट फ्रेंड्स के साथ बाहर गए खा लिया, तो दैट यू कैन एंजॉय। बट इसी तरह से अगर आप उसको मेंटेन करेंगे तो हो सकता है। 80-20 में आपको मेंटोर आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आपने 3 मील दिन की खानी होती है। उस 3 मील के अंदर टोटल अगर हम करें तो एक हफ्ते में 21 मील्स होती हैं। 21 को डिवाइड कर दें तो 17 मील्स मुझे हेल्दी खानी है। मेरे पास 4 मील का एक ऑप्शन है जो मैं अनहेल्दी या आउटसाइड द लिस्ट खा सकता हूँ। तो देयर कम्स योर फ्राइडे एंड सैटरडे। आप आराम से अपना फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे मॉर्निंग एंजॉय कर सकते हैं, सैटरडे इवनिंग एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद संडे से बैक ऑन द हेल्दी प्रोग्राम। तो जो चीज आपने अपनी बॉडी को डिसबैलेंस किया वीकेंड पे, आप संडे से उसको दोबारा से बैलेंस करेंगे। तो ये होता है 80-20। सो हमारा प्रोग्राम है 3 स्टेप। स्टेप 1 के 2 फेज, फेज A 3 डेज, फेज B 27 डेज, उसके बाद स्टेप 2 15 दिन का, फिर स्टेप 3 अनदर 15 डेज। सो आई विल शो यू नाउ द मील प्लान, फूड लिस्ट एंड मील प्लान।
सो जो चीज मैंने भी समझाई वो यहाँ पे भी है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं जब आप प्रोग्राम खरीदते हैं, तो यू कैन एक्चुअली रीड इट और आपको ये हेल्प करेगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारा फूड लिस्ट। हमारे फूड लिस्ट को डिवाइड किया है हमने प्रोटीन्स में, वेज और नॉन वेज, फिर ग्रुप ए वेजिटेबल, ग्रुप बी फ्रूट्स, स्नैक्स, बेवरेजेस एंड हर्ब्स एंड स्पाइसेस। गाइस ये ग्रुप ए और बी को बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि इसमें डिफरेंस क्या है। आपकी प्रोटीन लिस्ट के अंदर इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा जब आप प्रोग्राम खरीदेंगे, या अगर आप मेंटोर हैं तो आपका एक्सेस हमारे हेल्दी मेंटोर की वेबसाइट यूनिट्स के अंदर है। एंड ग्रुप ए वेजिटेबल मेजरमेंट्स दी हुई हैं सारी साथ में, ग्रुप बी वेजिटेबल्स मेजरमेंट्स दी हुई हैं, फ्रूट्स, स्नैक्स, ये स्नैक्स एक्स्ट्रा है। आपका जो फ्रूट है वो नॉर्मल स्नैक्स है दिन में 2 बार, और ये स्नैक्स एक्स्ट्रा है अगर आपको एक्स्ट्रा भूख लगती है तो। हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं अपने इंडियन स्पाइसेस, जिसमें सारे इंक्लूडेड हैं, अपार्ट फ्रॉम आपको चाट मसाला और आमचूर बहुत कम या मे बी हफ्ते में 1 बार या 2 बार खाना है, ज्यादा नहीं, इसीलिए वो लिस्ट में नहीं है। और नमक जो है वो हमें पिंक हिमालयन सॉल्ट खाना है, और अगर इंडिया में सेंधा नमक, इट्स वेरी हेल्दी, इससे हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं होता है। रिस्ट्रिक्शंस क्या है, आप राजमा और काले चने रात को नहीं खा सकते हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप गोट मीट और कोई भी रेड मीट रात को नहीं खा सकते हैं। 3 लीटर पानी पीना है, वो बहुत कंपल्सरी है। 3 लीटर पानी को आप डिवाइड कर सकते हैं, 12 कप दिन में पीने हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं सुबह मॉर्निंग में। जब आप अपना मॉर्निंग बूस्टर लेंगे तो आप उसको काउंट कर लो, 1 बड़े कप में उसको बना लो ग्लास में। उसके बाद फिर आपने जब मॉर्निंग की सप्लीमेंट्स लेते हो तो उसके साथ आप एक पूरा ग्लास ले लो, तो आप इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। टिपिकल डे आपका कैसा लगेगा जब आप स्टेप 2 स्टार्ट करेंगे, तो आपने शुरू किया दिन, अपने मॉर्निंग में उठे, मॉर्निंग में आपने टॉयलेट गए, अपना वेट किया, वे करके आपने फ्लीक ऐप पे अपडेट किया। उसके बाद ब्रेकफास्ट से पहले आपने अपना मॉर्निंग बूस्टर लेना है। मॉर्निंग बूस्टर में आप फाइबर और मिनरल ड्रिंक को मिक्स करके लेते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आपने अपना ब्रेकफास्ट लिया। ब्रेकफास्ट के सप्लीमेंट्स कैसे खाने हैं वो हमारी वेबसाइट पे दिए हुए हैं। मॉर्निंग टी लिया, फिर लंच लिया, लंच के साथ आपने लंच के बाद अपने लंच वाले सप्लीमेंट्स, और लंच में क्या किया, एक प्रोटीन पिक किया, वो कोई भी हो सकता है, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, और एक तरह का वेजिटेबल। उसके बाद आपने डिनर लिया, डिनर में आफ्टरनून टी लिया, एक स्नैक, फ्रूट। डिनर लिया, डिनर में फिर से एक पिक करना है प्रोटीन। अब इस बार आपने रेड मीट नहीं लेना, और आपने काला चना और राजमा नहीं लेना, और एक तरह का आपने वेजिटेबल ले लिया, वेजिटेबल बी से। अभी मैं आपको मील प्लान दिखाती हूँ। मील प्लान बहुत ही सिंपल है। अब बेसिकली आपके पास पिक्चर होनी चाहिए फूड लिस्ट की, बिकॉज मील प्लान जो है बहुत ही सिंपल है फॉलो करना। हालांकि हमने दिया हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के हिसाब से। अगर आप मंडे को देखेंगे तो हमने ब्रेकफास्ट में दिया है आपको ग्रीक योगर्ट एंड 5 स्ट्रॉबेरीज, फिर फ्रूट्स, एक फ्रूट, एक सर्व ऑफ फ्रूट। अब सर्विंग साइज फूड लिस्ट में दी हुई है, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज 10 स्ट्रॉबेरीज एक सर्व होती है, 40 ग्राम्स ऑफ ब्लूबेरीज एक सर्व होती है, तो इनमें से एक सर्व खानी है। एक छोटा ग्रीन एप्पल एक सर्व होता है, एक ऑरेंज एक सर्व होता है। तो ये नहीं कि मैंने कहा एक फ्रूट खाना, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक स्ट्रॉबेरी खानी है, 10 स्ट्रॉबेरी एक सर्व बनाती है। लंच में आपने एक तरह का वेजिटेबल प्रोटीन या नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन आप पिक करना है, और लंच में वेजिटेबल ग्रुप ए से लेनी है, और डिनर में वेजिटेबल ग्रुप बी से लेनी है। रीजन भी, ग्रुप ए की वेजिटेबल्स जो हैं वो आपको ज्यादा देर तक फुल रखती है, उनकी कैलोरीज भी हाई है, और डिनर में जो वेजिटेबल्स हैं वो आप जल्दी डाइजेस्ट होती हैं, और वो उनकी कैलोरीज लो हैं, तो इसीलिए इस तरह से किया गया है। आप अगर वेजिटेरियन लंच में लेते हैं तो डिनर में भी वेजिटेरियन रहेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने लंच में चिकन खाया और डिनर में आपने मूंग दाल के स्प्राउट खा लिया, नो। अगर आप वेजिटेरियन हैं उस दिन तो आप पूरा दिन वेजिटेरियन हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं उस दिन तो आप पूरा दिन नॉन वेजिटेरियन हैं। ट्यूसडे के दिन हमारे प्रोग्राम में है एक एग और 100 ग्राम प्रोटीन फॉर ब्रेकफास्ट। हो सकता है आप एग ना खाते हो, चाहे वो एलर्जीज हो, चाहे रिलीजियस रीजन हो, दैट्स ओके। आप 100 ग्राम प्रोटीन खाइए और एग की जगह एक एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन ले लीजिए, बिकॉज एग जो है एक ओनली सोर्स है जो आपको विटामिन ई देता है, और विटामिन ई किसी खाने से आपको नहीं मिलेगा। तो एग अगर नहीं लेते हैं तो मल्टीविटामिन एक जरूरी होता है एक्स्ट्रा। अगर आप वेडनेसडे जाके देखेंगे तो दोबारा से हमारा ग्रीक योगर्ट है एंड स्ट्रॉबेरी। कितना ग्रीक योगर्ट हमारे मील प्लान के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। सप्लीमेंट्स कैसे लेने हैं वो यहाँ पे है, आप जिस कंट्री में हैं उस हिसाब से सप्लीमेंट्स दिए हुए हैं। इंडिया के सप्लीमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे है, कैसे खाना है अभी हमने कंफर्म नहीं किया है, वी विल लेट यू नो सून। उसके साथ अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो सप्लीमेंट्स की लिस्ट ऐसे है,
जो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में, तो जो मैंने आपको कहा था कि स्टेप 1 आपका कंपल्सरी है, स्टेप 2 आपका ऑप्शनल है, पर आप क्यों ना करें स्टेप 2, वैसे भी वो हाईली रिकमेंडेड है। आप स्टेप 1 जब खरीदते हैं तब आप स्टेप 2 भी खरीद सकते हैं, क्योंकि सिर्फ $80 एक्स्ट्रा देके एडल्ट मल्टीविटामिन लिवर एंड बर्न आपका लेफ्ट ओवर होगा। आपने सिर्फ डाइजेस्टिव और प्रोबायोटिक खरीदना है, अप्रोक्सीमेटली $80। अगर आप साथ में खरीदते हो तो आप सेकेंड टाइम की पोस्टेज बचा लेते हो। तो अगर आपको खरीदना ही है, आपको तो करना ही पड़ेगा प्रोग्राम, बिकॉज यू डोंट वांट टू वेस्ट कि आपने 30 डेज इतनी मेहनत की और प्रोग्राम को छोड़ दिया उसके बाद। कंप्लीट 45 डेज। एक चीज को चेंज करने में इतना टाइम तो लगता है, आपकी एक हैबिट को मेंटेन करने के लिए यू नीड दैट मच टाइम। तो इसीलिए स्टेप 2 हालांकि ऑप्शनल है, बट इट्स हाईली रिकमेंडेड। अगर आपने खरीदना ही है, आपने इसको ब्रेक नहीं करना है, तो आप इनिशियल स्टेज पे ही स्पेंड एक्स्ट्रा है $80 एंड बाय दैट। नाउ आफ्टर 45 डेज उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो 80-20 है, जिसमें आपको मेंटोर आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपको और वेट लूज करना है तो आपको वो 15 डेज का ब्रेक लेने के बाद यू कम बैक टू स्टेप 1 अगेन। ठीक है? अच्छा, अब अगर आप मेंटीज हैं तो एक रिक्वेस्ट है, आपके मेंटोर्स के पास मे बी 10 लोग होंगे एक महीने में मेंटोर करने के लिए, लेकिन आपके लिए एक ही मेंटोर है। तो ये थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर आती है कि आप अपना वेट एवरी डे फ्लीक ऐप में अपडेट करें और अपने मेंटोर को मैसेज करें। आप 2 दिन तक फ्लीक ऐप में अपडेट नहीं करेंगे तो फ्लीक आपको नोटिफिकेशन तो भेजेगा कि यू हैव नॉट अपडेटेड योर वेट, बट आपके मेंटोर के साथ टच में रहना आपकी अकाउंटेबिलिटी है। मेंटोर की अकाउंटेबिलिटी है मेकिंग श्योर कि आप राइट ट्रैक पे हो, आप राइट खाना खा रहे हो, सपोर्ट के लिए आपके पास है, आपको किसी से बात करनी है, आपका मेंटोर इज राइट नेक्स्ट टू यू। लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी आपकी है कि आप उनको कॉन्टैक्ट करें और उनसे टच में रहें। सो दिस इज आवर प्रोग्राम गाइज। सबसे बड़ी बात गाइस, ये कोई फैट डाइट नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज। एक्सरसाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्दी, मेकिंग श्योर कि आप एक्सरसाइज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब अगर आप जिम जाते हैं, बहुत अच्छा, कंटिन्यू रखिए। अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो मैं ये नहीं कहूंगी कि पैसा खर्च कीजिए और जिम मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। एक्सरसाइज घर पे भी की जा सकती है। सिंपल चीजें आप अपने वर्क पे कर सकते हो। किसी को कॉल करने के बजाय यू गेट अप और उनके स्टेशन पे जाके बात करो। फोन आया है तो हेडफोन लगा के वॉक करते करते बात करो। ट्रेन की जगह आप अगर एक स्टेप पहले उतर गए और आप वॉक करके चले गए। ऑफिस में हमेशा लिफ्ट ना लें, स्टेप्स यूज करें। छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आप ध्यान रखेंगे यू कैन डू इट। इंडिया में इंस्टेड ऑफ किसी और को सब्जी लेने के भेजने के, आप चले जाइए। दिस इज एन एक्सक्यूज फॉर यू कि आई विल गो एंड बाय माई सेल्फ, कि मुझे क्या सब्जियां चाहिए या मुझे मेरी वॉक हो जाएगी। पार्क में चले जाइए, छत पे जाके वॉक कर लीजिए। बहुत आइडियाज हैं आपके पास, आप यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। अगर आप जॉब पे बस से या ट्रेन से जाते हैं, एक स्टेप पहले उतर जाइए और थोड़ा वॉक करके जाइए। अच्छा, वॉकिंग, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि वॉक कैसे करना, किस स्पीड से। एक एग्जाम्पल है कि स्पीड इस तरह से हो जैसे कि आपने बस पकड़नी है, तब हम अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं। इन द सेम वे आप सोचो कि आपने बस पकड़नी है और आपको थोड़ा सा तेज चलना है, वो स्पीड भी आप मेंटेन कर दें। अपने आप को चैलेंज करने के लिए अपने हाथों में आजकल तो वेट्स आते हैं, अपने हाथ पे वेट बांध दें, पैरों पे वेट हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, हाफ kg वाला, ताकि आप यू मेकिंग एन एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट आप वॉक करते रहो। अगर आप स्विमिंग जा सकते हैं तो आपका स्विमिंग प्रोग्राम भी इसके अंदर है। अगर आपके पास ट्रेडमिल है घर पे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ट्रेडमिल का बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप सिर्फ वॉक ना करें, उस पे आप वॉक रन करें, विच इज इजी टू मेंटेन। क्यों? क्योंकि वॉक रन करने से आप अपने हार्ट रेट्स को क्विकली अप लेके जाते हैं और क्विकली डाउन लेके आते हैं। इससे जो है मैक्सिमम फैट बर्न होता है, बिकॉज आपने हार्ट रेट्स अप एंड डाउन किया है। अगर स्टेशनरी बाइक आपके पास है तो आप ये प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। एंड सीरियसली गाइस, की है कि धीरे शुरू करो, स्लोली शुरू करो, बट हर बार अपने आप को चैलेंज करो। या तो आप एक्स्ट्रा राउंड ले लो, आज अगर आपने अच्छा कुछ किया है तो मे बी एक एक्स्ट्रा राउंड ले लो। अगर आपको लगता है कि आज मेरे को चैलेंज करना है तो थोड़ा जॉगिंग शुरू कर दो। तो हर बार अपने आप को चैलेंज करो, एंड बिलीव मी, यू कैन डू इट। इट्स नॉट लाइक यू कांट डू इट। तो टेक अ स्टेप। अगर आपने आज इसके लिए आप इसको सुन रहे हो तो दैट मीन्स यू आर थिंकिंग अबाउट स्टेइंग हेल्थी। तो टेक अ स्टेप, आपके मेंटोर से बात करो, दे विल लेट यू नो हाउ टू एक्सेस द फूड लिस्ट एंड हाउ टू एक्सेस एवरीथिंग, हाउ टू एक्सेस द योर
सप्लीमेंट्स कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, वो आपको गाइड कर देंगे और उसके बाद आपने ये प्रोग्राम करना है। मेक श्योर प्रोग्राम का बाय करने के बाद आपका मेंटोर आपको रेसिपी ग्रुप्स में ऐड करें। हमारी 2 रेसिपीज हैं, एक वेजिटेरियन के लिए है और एक नॉर्मल है जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों है। एक चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 लीटर पानी रोज जरूर पीना है और वेज और नॉन वेज प्लान को मिक्स नहीं करना है। एक दिन वेज ले सकते हो, एक दिन नॉन वेज ले सकते हो। सो गाइस, दिस इज योर प्रोग्राम। आई होप you enjoyed it, and I hope this will make you to change that your mindset, your lifestyle, and you will make that decision to start this as soon as possible. Thank you so much.